हेलो छात्रों, सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को कक्षा 10वीं की अंकसूची की द्वितीय प्रति भेजने के संबंध में आवेदन पत्र लिखिए। इस आवेदन पत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ देखें, लिखा है सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को। तो जिसको लिखने के लिए कहा गया है आवेदन पत्र में, आप उसे लिखेंगे संबोधन में प्रति सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल। यानी जैसा यहाँ दिया हुआ है प्रश्न पत्र में, उसी प्रकार से आपको लिखना है। बस ध्यान ये रखना है कि सेवा में की जगह आपको प्रति लिखना है, तो हो जाएगा प्रति सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल। और यथास्थान आपको कॉमा का प्रयोग करना है, यानी विराम चिन्हों का प्रयोग जहाँ आवश्यक हो, जो विराम चिन्ह जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पर उसका प्रयोग करना है। आगे देखते हैं विषय। तो विषय अंक सूची की द्वितीय प्रति भेजने के संबंध में या भेजने हेतु आवेदन पत्र, ये दोनों प्रकार से हम लिख सकते हैं। प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि अंक सूची की द्वितीय प्रति भेजने के संबंध में, तो आप प्रश्न से देखकर यहाँ पर विषय ज्यों की त्यों लिख दीजिए, अंक सूची की द्वितीय प्रति भेजने के संबंध में और पूर्ण विराम। महोदय, कुछ छात्र यहाँ पर महोदय जी लिखते हैं। जी एक अनौपचारिक शब्द है, इसलिए जी का प्रयोग नहीं करना है, केवल आप लिखें महोदय। सविनय निवेदन है कि मैंने कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा सन 2023 में उत्तीर्ण किया था। मेरी अंक सूची खो गई है। आपने कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा 2023 में उत्तीर्ण किया था, लेकिन अंक सूची कहीं खो गई है। मुझे आगे की पढ़ाई के लिए अंक सूची की आवश्यकता है, अतः अंक सूची की द्वितीय प्रति भेजने की कृपा करें। छात्रों, इस प्रकार से आपको आवेदन पत्र लिखना है। चूँकि यह आवेदन पत्र लिखने का उद्देश्य आपको परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होना है, इसलिए जो फॉर्मेट है उसी प्रकार से आवेदन पत्र लिखा जाता है। धन्यवाद। फिर इसके बाद आप यहाँ लिखते हैं मेरा विवरण इस प्रकार है। नाम, पिता का नाम, परीक्षा का नाम, परीक्षा केंद्र का नाम, परीक्षा केंद्र का क्रमांक, अनुक्रमांक, पूरा पता, 50 रुपये का बैंक ड्राफ्ट। अब चूँकि इस प्रक्रिया में बैंक से 50 रुपये का भुगतान करना पड़ता है माध्यमिक शिक्षा मंडल को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से, इसलिए यह लिखना अनिवार्य है। और दिनांक, जिस तारीख को पत्र लिखा जाता है उस तारीख का यहाँ पर उल्लेख किया जाता है। प्रार्थी नाम, आवासा। प्रार्थी का नाम चूँकि परीक्षा में लिखना उचित नहीं होता, इसलिए यहाँ पर आवासा लिखा गया है। छात्रों, इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर कुछ छात्र आपका आज्ञाकारी शिष्य लिख देते हैं, जो गलत हो जाता है, तो यहाँ पर आप प्रार्थी शब्द का ही प्रयोग करें। तो पूरा जो आवेदन पत्र है यह 4 अंकों का होता है। आवेदन पत्र में अलग अलग अंकों का विभाजन रहता है, इसलिए प्रति से लेकर मध्य प्रदेश भोपाल तक, चूँकि आपके प्रश्न में ही दिया हुआ है, इससे आपको 1 अंक मिल जाता है। विषय, ये भी प्रश्न में दिया हुआ है। अंक सूची की द्वितीय प्रति भेजने के संबंध में यहाँ पर आपको 1 अंक प्राप्त हो जाता है, 2 अंक हो गए। अब यहाँ पर ये जो विषय वस्तु है, इसे हमने अति संक्षिप्त लिखा है, लेकिन विषय वस्तु पूर्ण भी होना चाहिए। इस दृष्टि से आप पूरा लिखें। सविनय निवेदन है कि मैंने कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा सन 2023 में उत्तीर्ण किया था। मेरी अंक सूची खो गई है। मुझे आगे की पढ़ाई के लिए अंक सूची की आवश्यकता है, अतः अंक सूची की द्वितीय प्रति भेजने की कृपा करें। धन्यवाद। यहाँ तक विषय वस्तु कहलाती है, यहाँ पर आपको 1 अंक प्राप्त होता है। और मेरा विवरण इस प्रकार है, ये भी विषय वस्तु के अंतर्गत है इसमें। और अंत में यहाँ पर प्रार्थी नाम, तो यहाँ पर 1 अंक प्राप्त होता है आपको, इसलिए अंत में प्रार्थी नाम जरूर लिखें। धन्यवाद।